वार्षिक परीक्षा के समय ऐसी कौन सी बात है जो आपको कम समय में पूरा बुक्स का रिवीजन करा दे। उसके लिए आपको पिछले सालों के पेपर 10 सालों के पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल कोई भी एक प्रश्न पत्र उठाइए वार्षिक परीक्षा का और उसका सही तरीके से एनालिसिस कीजिए। आपको वार्षिक परीक्षा में 100% बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और कम समय में पूरा बुक्स का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमपी बोर्ड 2026 की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। वार्षिक परीक्षा का मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, 2024 का लिया है, विषय राजनीति विज्ञान, कक्षा 12वीं और सेट ए सेट लिया है। यहाँ 2024 में पहला प्रश्न जो था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुन के लिखिए और इसका जो प्रश्न था वह था कि वोल्शेविक क्रांति, वोल्शेविक पार्टी के संस्थापक संस्थापक कौन थे? ये यहाँ पर पहला प्रश्न था। इस पहले प्रश्न का पहला प्रश्न। तो देखिए, यहाँ 4 विकल्प थे उसके: जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव और व्लादिमीर लेनिन। तो हमको किस प्रकार से, क्या अपन सीधा सीधा चलें कि वोल्शेविक पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन हैं तो आपका काम बन जाएगा? नहीं, हमको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि वोल्शेविक जो पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ अपन को देखना। तो वोल्शेविक पार्टी की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1903 में हुई थी। लेकिन ये वोल्शेविक पार्टी जो बनी थी, ये डायरेक्ट वोल्शेविक पार्टी की स्थापना व्लादिमीर लेनिन द्वारा नहीं की गई थी। इस वोल्शेविक पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी रूसी, परीक्षा में आता है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिव लेबर पार्टी से ये कौन सी पार्टी बनी थी? वोल्शेविक पार्टी बनी थी। इसके बाद अगर बात करें कि वोल्शेविक पार्टी क्या अभी भी है, तो वोल्शेविक पार्टी अभी नहीं है, क्योंकि 1903 के बाद 1918 में वोल्शेविक पार्टी का स्थान किस पार्टी ने लिया? साम्यवादी पार्टी ने लिया। साम्यवादी पार्टी ने यहाँ पर लिया। तो कुल मिला के यहाँ पर एक और प्रश्न बन गया अपन कि वोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1903 में हुई, लेनिन द्वारा हुई, लेकिन 1918 में वोल्शेविक पार्टी का नाम परिवर्तन होकर कौन सी पार्टी बनी? साम्यवादी पार्टी। कुल मिला के साम्यवादी पार्टी भी पूछा जाता है। साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक भी कौन हुए? व्लादिमीर लेनिन हुए। ये बात आपको यहाँ पता होना चाहिए। इसके बाद हमने इतना सा यहाँ पर बेसिक देख लिया, इसको कंप्लीट स्टडी कर लिया। इसके बाद यहाँ जो विकल्प जो दिए होते हैं परीक्षा में, आपके कहीं ना कहीं ये विकल्प भी आपके पूरे टॉपिक के रिवीजन करा देते हैं। तो हम देखते हैं जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन कौन है? तो ये व्लादिमीर लेनिन, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ये इसके उत्तराधिकारी, प्रश्न आता है कभी कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बने, तो कौन बने? जोसेफ स्टालिन बने। और इन जोसेफ स्टालिन ने जो साम्यवादी पार्टी बनी थी 1918 में, इसका यहाँ 1924 से लगाकर 1953 तक इस पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जोसेफ स्टालिन किया। एक विकल्प देखिए, एक विकल्प में कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। आप पिछले साल के सारे पेपर उठा लिए, 10 साल के पेपर उठा लीजिए, कहीं न कहीं आपको सारे प्रश्न इसी टॉपिक का जो 1 नंबर का आता है वो इन्हीं में से देखने को मिलेगा। इससे बाहर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे बाहर है ही नहीं ना, टॉपिक में कुछ है ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपन निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव कौन थे? देखिए, निकिता क्रुश्चेव जो थे वह रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न आता है प्रथम राष्ट्रपति, तो कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे निकिता क्रुश्चेव। देखिए, अब बात ये आती है कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, कुल मिला के जब ये रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उस समय रूसी साम्राज्य था। क्या था? रूसी साम्राज्य यहाँ पर था। तो रूसी साम्राज्य का जो विघटन हुआ था, ये हुआ था 1917 में, जो रूस की क्रांति हुई थी। कभी कभी पूछा जाता, देखिए एक प्रश्न और बन गया यहाँ पे कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। अब रूसी साम्राज्य का जो विघटन हुआ तो यहाँ पर रूसी साम्राज्य की जगह
क्या बना था? 30 दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य की जगह बना था सोवियत संघ। देखिए कितना प्रश्न बन गया, सोवियत संघ। ये एक नया प्रश्न बन गया। यानी कि कुल मिला के सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1922 में हुई। देखिए अपन यहां वोल्शेविक पार्टी के संस्थापक से चले थे, वोल्शेविक पार्टी की स्थापना भी सीख लिया अपन ने, साम्यवादी पार्टी की स्थापना अपन ने सीख लिया। इसके बाद फिर यहां पर रूसी साम्राज्य यानी रूसी क्रांति 1917 में हुई, और रूसी क्रांति यानी रूसी साम्राज्य का जो विघटन हुआ उसकी जगह क्या बना? सोवियत संघ बना। सोवियत संघ कब बना? 30 दिसंबर 1922 को बना। ओके गाइस, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है? हम किसको स्टडी कर रहे हैं? निकिता क्रुश्चेव को कर रहे हैं, जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति। तो हमारा रूस अभी नहीं आया है। अब देखिए ये सोवियत संघ 30 दिसंबर 1922 को बना, और इस सोवियत संघ का जो विघटन है, प्रश्न आएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। 1901 एक नया प्रश्न बन गया। तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, और विघटन होने के बाद सोवियत संघ का यहां पर उत्तराधिकारी कौन बना? वह बना रूस बना। क्या बना? रूस बना। और इस रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे निकिता क्रुश्चेव। क्लियर बात है? कितनी आसानी से अपन ने यहां पर इस टॉपिक को, इस बात को, निकिता क्रुश्चेव के बारे में सीख। निकिता क्रुश्चेव को देखने में अपन को कितने सारे नए प्रश्न बन गए। सोवियत संघ का विघटन एग्जाम में आता है, डेफिनेटली आता। पुराने पेपर उठा के देख, 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। लियोनिड ब्रेजनेव। अब लियोनिड ब्रेजनेव कौन है? तो आपको ये देखना। तो लियोनिड ब्रेजनेव जो है, ये जो यहाँ पर साम्यवादी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी जिसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया कि 1918 में हुई थी। तो 1900 इस पार्टी के महासचिव रहे हैं। ये महासचिव रहे हैं। कौन रहे हैं? लियोनिड ब्रेजनेव रहे हैं। लेकिन कब रहे हैं? 1964 से लगाकर 1982 तक। नया प्रश्न बन गया। लियोनिड ब्रेजनेव कभी कभी सही जोड़ी में आता है, तो आप महासचिव वाला विकल्प आपके सामने इसका होना चाहिए। साल अगर पूछे कि कब थे महासचिव, 1964 से 1982 के बीच में थे। ओके गाइस, तो ये सारे टॉपिक अपने कहीं ना कहीं क्लियर हो गए हैं। ओके गाइस, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम, 12th के एग्जाम तो बहुत छोटी लगेगी। आप बड़ी से बड़ी एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर देंगे। और एक और बात, जब आप 12th पास हो जाएंगे ना, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि 12th के बाद क्या करेगा, बीए करेगा, बीएससी करेगा। वो तो हमने भी कर रखा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई का जो फार्मूला है, जो तरीका है, वो सही यूज नहीं किया। आप डीप अध्ययन कीजिए, प्रश्न को पूरा तोड़ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। 12th के बाद 100% आपका फ्यूचर गोल्डन होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।